गाइस, सुबह से मैं और मेरे फ्रेंड्स जस्ट देखने में लगे हुए हैं कि आ गया या नहीं आ गया। और मैं सीबीएसई की डिजी लॉकर की वेबसाइट को बार बार चेक करी थी और अभी जस्ट ये वाला इंटरफेस आ गया है। आई एम जस्ट सो स्कैर्ड कि रिजल्ट आ गया या नहीं आ गया फाइनली, एंड आई एम गोइंग चेक करने कि रिजल्ट आया है या नहीं आया है। लेट्स गो एंड चेक। स्कैर्ड प्रो मैक्स, बट लेट्स सी कि क्या रिजल्ट रहता है। Here I have my admit card with me and अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। मेरी मम्मी उस टाइम पे घर पे नहीं थी, ना ही मेरे पापा घर पे थे, तो मैं अपना रिज़ल्ट ऐसे नहीं देखना चाहती थी उनके एब्सेंस में। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड्स का निकाल के देख लेती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे उनकी डिटेल्स वगैरह सब याद थी। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी उनके 2-3 सब्जेक्ट को देख के। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इस बार तो, और 2-3 को देख के ऐसा लगा भाई गई इस बार तो मैं, मेरे नहीं आने वाले नंबर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मॉम, कब वो आती है एंड देन गेस करो क्या हुआ होगा। अरे मैंने रिजल्ट देखा ही नहीं अभी। रिजल्ट आ तो गया पर मैंने देखा नहीं। मैंने सोचा जब आप आओगे तभी देखूंगी। क्या लगा तुमको, इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना घटिया रिएक्शन होगा मेरा? नहीं, ये मेरा सेकंड रिएक्शन था और एक्टिंग करी थी मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। और अब मेरा रियल रिएक्शन देख लो। चुप रहो। नाउ आई एम गोइंग टू सी माई रिजल्ट। मैं डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू सी माई रिजल्ट। लेट्स सी। पहले मैंने मेरे मार्क्स को छुपा लिया था एंड धीरे धीरे खुद को रिवील करा था, इसलिए मेरे ऐसे रिएक्शंस आ रहे थे। वेट वेट, मम्मी, मम्मी, जल्दी आओ। फेल नहीं। परसेंटेज कैलकुलेट करके देखती हूँ, रुको। तो मेरे ऐसे रिएक्शंस को देख के पहले मेरे भाई ने पूछा क्या मैं फेल हो गई हूँ, बट ऑब्वियसली नॉट। तो मैं मेरे रिजल्ट कैलकुलेट करने लगी। भाई साहब, ओह माय गॉड, ओवरऑल निकालती हूँ। इसने भी वही किया जो हर 10वीं का छात्र करता है, सबसे पहले अपनी परसेंटेज निकाली और अपने दोस्तों की भी परसेंटेज निकालनी शुरू कर दी। बिलीव नहीं कर पा रही हूँ भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय, मेरी ओवरऑल भी 2 बनी है। यहाँ पर मेरे दिमाग में सारे फ्लैशबैक्स चल रहे थे, कितनी मैंने मेहनत करी थी, हाउ आई यूज़ टू गेट अप बाय 3 बाय 4 एंड हाउ आई यूज़ टू डील विद हेटर्स, people calling me that why do I study so much, and people calling me why do I even make content, I should focus on my study. Everything was roaming around in my mind. I'm just going to tell you one thing. My result is what I expected, what I was manifesting from the past 2 months. Like रोज सुबह सुबह में I used to manifest this result and finally it is here. And मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, so let me see कि उनका कितने आए हैं। तुम लोगों को फटाफट से अपना रिजल्ट बता देती हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरे कितने नंबर आए हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इंग्लिश में आई गॉट 98 on 100. ना लेट मी टेल यू, जब भी मैं अपना हाफ ईयरली या प्री बोर्ड्स का रिजल्ट बनाती थी एंड आई यूज टू से कि चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, सो दे यूज टू से लाइक, जो भी कुछ लोग होते थे दे यूज टू से दैट आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेज. Now a girl who made excuses on her result cannot score 98 on 100 in English. Like
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी हमारे स्कूल में, एंड थैंक्स टू माई टीचर फॉर डूइंग सो, क्योंकि उस वजह से मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा आई गेस। मेरी एक्सपेक्टेशन इंग्लिश में ना कुछ ऐसी थी 89, 90, 91 कुछ ऐसी परसेंट लाइक एक्सपेक्टेशंस थी, एंड आई गॉट 98 विच इज़ सो सो गुड। हिंदी आई हैड कोर्स ए जिसमें आई गॉट 94 ऑन 100 विच इज़ अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ 90, 91 ऐसे थी। मैथमेटिक्स में आई एम डिसअपॉइंटेड, लाइक इट वॉज मैथमेटिक्स बेसिक एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग 98, 99 कुछ ऐसे नंबर्स, बट आई गॉट 95 विच इज़ अगेन नॉट बैड नंबर्स, राइट। 95 पर अगर कोई दुखी है देन यू आर नॉट नॉर्मल। साइंस में मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ लाइक 94, 95 कुछ ऐसी थी, एंड आई गॉट 98 विच इज़ अमेजिंग, लाइक बहुत ही अच्छे नंबर है मेरे लिए। मेरे प्री बोर्ड्स में भी ऐसे ही नंबर आए थे लाइक 96 कुछ करके, एंड अभी 98 आए हैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। सोशल साइंस में अगर तुम लोगों को नहीं पता, मैं 10 नंबर का गलत करके आई थी, क्योंकि MCQs वाला पार्ट मुझे बहुत मुश्किल लगा था। प्री बोर्ड्स में क्या होता था ना, मेरे MCQs के लगा लो तुम 20 में से मेरे 17, 18, 19 कुछ ऐसे आते थे, और मेरे बोर्ड्स में आ रहे थे कुछ 11 आ रहे थे कुछ MCQs में आउट ऑफ 20, एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ 85, 87 या मैक्सिमम 89 थी, एंड आई गॉट 90 फॉर विच आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरे ना सब में 90 आ जाएंगे, 90 अबव आ जाएंगे, बस SST में मैं अटक जाऊंगी, एंड फॉर्चुनेटली आई डिडंट, लाइक मेरे आ गए 90। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई गॉट 46 ऑन 50 विच इज़ 96 ऑन 100, एंड मेरे प्री बोर्ड सेकेंड में मेरे उतने कुछ अच्छे नंबर नहीं आए थे, बट दिस इज़ सो गुड भाई, दिस इज़ सो गुड। एंड पंजाबी में आई गॉट 96 ऑन 100, आई एक्सपेक्टेड 95 और 96 आ गए हैं विच इज़ लाइक क्लोज टू माई एक्सपेक्टेशंस, एंड दीज नंबर आर सो गुड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा मैथ्स में डिसअपॉइंटेड हूँ, बट उस चीज़ को सोशल साइंस में मेरे 90 आके कवर हो गया है। एक भी मेरा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मेरे 90 से कम नंबर आए हैं। एंड मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ। वाइल आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड एंड आई यूज़ टू प्रिपेयर, मैं स्टडी व्लॉग्स भी बनाती थी। तो अविका दीदी के साथ लाइक मैं बात करती थी, एंड शी यूज़ टू से कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बट तेरे ना 95 से अबव आएंगे। सो तब मेरे को लगता था यार अगर मैं 95 से अबव नहीं आए सो हाउ डिसअपॉइंटेड शी विल बी एंड एवरीवन। लाइक आई मेड स्टडी व्लॉग्स, मैंने पूरा साल स्टडी व्लॉग्स भी बनाए हैं, एंड देयर वर ऑलवेज 3 काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सपोर्ट करते थे, सेकेंड वन दे यूज़ टू से कि पढ़ाई करो, स्टडी व्लॉग्स वगैरह मत बनाओ, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, एंड थर्ड वन दे यूज़ टू से इतनी पढ़ाई मत करो, 10th उतनी मुश्किल नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट आई नो कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है, कितना मैंने इन्जॉय करा है, एंड मेरी मार्क्स बहुत सेटिस्फैक्टरी हैं, बहुत ज़्यादा। अब आई नो कि तुम लोग वेट कर रहे हो कि मेरी परसेंटेज कितनी आई है। सो मैंने कैलकुलेट कर ली है, लेट मी टेल यू। मेरी टॉप 5 में परसेंटेज बनी है, व्हाट आर यू ऑल एक्सपेक्टिंग? मेरी परसेंटेज बनी है 96.6% इन टॉप 5 विच इज़ सो गुड। थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती ऑब्वियसली। और अगर हम ओवरऑल देखें दैट इज़ स्टिल 95.3%, मतलब मेरी किसी भी डायमेंशन से तुम देख लो मेरे 95 अबव परसेंटेज आई है, फॉर विच आई एम सो हैप्पी। एंड इन मार्क्स से अगर कोई डिससेटिस्फाई होता है देन यू आर नॉट नॉर्मल। ये बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छे, एंड everyone is so happy. We are going to do a lot of celebration for these marks as well. I know काफ़ी लोग ये सबको सुनने के बाद कैलकुलेटर खोलेंगे अपना और कैलकुलेट करेंगे कि मैंने सही परसेंटेज बताई कि नहीं बताई है। तो यहाँ पर तुम देख लो, मैंने लाइव कैलकुलेट करके तुम लोगों को बता दी है। ओवरऑल में मेरी 95.3% बनी है और टॉप 5 की 96.6%। मेरे क्लास इंचार्ज का भी कॉल आ गया था एंड शी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, आई एम सो हैप्पी। लाइक अभी मेरे सेक्शन में तो हाईएस्ट अभी मेरे ही हैं ओवरऑल में। एक्साइटमेंट के मारे हम सो स्वेटी, अगर तुम देख सकते हो तो सो स्वेटी। बट चलो मम्मी का रिएक्शन लेते हैं, भाई का रिएक्शन लेते हैं, एंड मेरे पापा थोड़ी देर में घर आने वाले हैं, सो उनका भी हम रिएक्शन लेने वाले हैं। लेट्स गो। मम्मी कैसा लगा आपको मेरा रिजल्ट? अच्छा लगा कि नहीं? खुश हो कि नहीं? बहुत अच्छा लगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आपको क्या लग रहा है, और आने चाहिए थे मेरे कि इतने काफ़ी हैं जितने आए हैं? अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे। आप खुश हो मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ? यस। कंटेंट देने के लिए।
मेरे भाई से पूछने वाली हूँ कि उसको मेरा रिजल्ट कैसा लगा। 96.6% मेरी परसेंटेज उसको कैसी लगी। तो अच्छी भाई, है। अच्छी है। और कुछ नहीं बोलना चाहता तू? बताओ मेरे भैया, आपको कैसा लगा मेरा रिजल्ट? बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन इतने अच्छे मार्क्स लाई और रात को जाग जाग के पढ़ती थी, इसकी मेहनत सफल हो गई। प्राउड है अपनी बहन को? हाँ हाँ। है। थैंक यू। तो मेरे घर में सब खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मेरे मैथ के नंबर को थोड़ा सा साइड में रख दे, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई रिजल्ट। और देखो, किसी एक सब्जेक्ट के थोड़े से कम आने से कोई ऐसे लाइक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली बात नहीं है। और मैंने अविका दीदी से भी बात करी, शी इज़ सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव सच सीनियर्स अराउंड मी, सच पीपल अराउंड मी, दे आर सो हैप्पी। एंड मेरे पापा का भी फ़ोन आ गया था एंड ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी अबाउट इट। सो हम पार्टी भी करने वाले हैं इसके बारे में। एंड या दैट वाज अबाउट माई रिजल्ट। अब जितने भी लोग मेरे को हेट करते थे और बोलते थे इसका कुछ नहीं होने वाला, ये इतनी बुक यूज़ करती है, ये करती है, वो करती है, देख लिया भाई, आ गए मेरे 95 से ज़्यादा। क्या कर लोगे अब तुम लोग हेट करके? क्या मिल गया? लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारे बिना इस जर्नी में मैं कुछ भी नहीं थी। और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं ये वीडियो भी नहीं डाल रही होती। ये वीडियो बहुत रॉ है, जल्दी जल्दी में मेरे को एडिट करके डालनी है। बट या दैट्स इट, दैट इज़ माई रिजल्ट 96.6%। ऑल्सो टू द पीपल वॉन्टिंग टू से कि मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स थे एंड आई हैड बेसिक मैथ्स, सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू स्कोर 95 अबव। लेट मी टेल यू, मैंने पूरे साल स्टैंडर्ड मैथ्स की ही प्रिपरेशन रखी थी एंड उसमें भी माई स्कोर यूज टू बी 96, 97 कुछ ऐसे करके। एंड अदर थिंग इज़ दैट अगर मेरे पास एक ईजी सब्जेक्ट था देन आई ऑल्सो हैड टू मैनेज अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। लाइक मेरे को 7 सब्जेक्ट्स मैनेज करने पड़ते थे व्हाइल यू ऑल वर मैनेजिंग 6 सब्जेक्ट्स, राइट। सो प्लीज़ उस चीज़ के लिए लाइक ऐसा मत बोलना देन मैंने कोई मेहनत नहीं करी है। इट ऑलवेज टेक हार्ड वर्क बिहाइंड एवरी थिंग। एंड ऐसे कॉमेंट्स प्लीज़ मत करना। इफ़ आई हैड समथिंग ईजी देन आई ऑल्सो हैड टू मैनेज अदर सब्जेक्ट्स। तो मेरे लिए मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था लेकिन ईजी भी बिल्कुल नहीं था। इट वॉज जस्ट एज योर्स। एंड विद दैट साइनिंग ऑफ विद अ वेरी हैप्पी फेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। थैंक यू सो मच।